नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक महान संत के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनकी जीवनी को कुछ जानने की समझने की कोशिश करेंगे। तो संत रविदास एक महान समाज सुधारक भी माने जाते हैं, कवि भी थे, एक महान संत भी थे जो कि भक्ति में लीन रहते थे। तो संत रविदास ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि अपने समय में विद्यमान तमाम सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। हमेशा समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भावना है उसके खिलाफ रहते थे। लोगों को शिक्षित करना, लोगों को समाज के बराबरी के बारे में तमाम रचनाएं करते रहते थे। उन्होंने तमाम बहुत सारे दोहे लिखे, बहुत सारे जो रचनाएं की वो बहुत ही प्रभावी रही। आज के समय में भी उनके दोहे और रचनाएं समाज पे लागू होते हैं। आज भी उनकी जो रचनाएं हैं लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। तो आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो उनका जन्म जो है, जन्म के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। माना जाता है 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, लगभग 1376-77 के आसपास माना जाता है। और उनका जन्म बनारस में हुआ था। एक स्थान था जिसका नाम था सिर गोवर्धन, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं। तो संत रविदास, उनका नाम संत रविदास था। उनको कई जगह सतगुरु रविदास के भी नाम से भी जाना जाता था। संत के साथ उनका शिरोमणि का भी उपाधि मिला हुआ था, दिया गया है। तो उनके पिता का नाम था उनके पिताजी का नाम संतोष दास था। संतोष दास था। उनके पिता का नाम संतोष दास था। उनकी माता जी का नाम कलसा देवी था। रविदास जी के पिताजी का नाम संतोष दास था, उनके माता जी का नाम कलसा देवी था। तो और उनका जन्म हुआ था जन्म स्थान सिर गोवर्धन गांव में। सिर गोवर्धन जो कि आज भी बनारस में है। तो उनका जन्म बनारस में एक स्थान है जिसका नाम है सिर गोवर्धन। तो
उनका जन्म सिर गोवर्धन बनारस में हुआ था। उनके बहुत से दोहे भी हैं जो कि समाज को एक तमाम कुरीतियों से ऊपर उठने का संदेश देते हैं, समाज में तमाम बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं। जैसे उनका एक दोहा है, मन चंगा तो पटौती में गंगा, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आप सब लोग जानते होंगे, सुने होंगे, कहीं से ना कहीं सुने होंगे आप लोग। मन चंगा तो पटौती में गंगा, इसका मतलब ये है कि आपका मन साफ है, मन में कुछ भेदभाव नहीं है, मन एकदम साफ है, तो आपके घर में ही गंगा के समान आप शुद्ध है, पवित्र है। तो मन साफ होना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि मन में कोई द्वेष भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहने लगा उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की जो कि उस समय में बहुत ही लोकप्रिय हुई, और वो एक बहुत ही प्रभावी कवि थे और शिक्षक भी थे। उनके ज्ञान से उनके पास मीराबाई भी ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए गई और उनकी शिष्या बन गई। तो मीराबाई भी एक उनकी शिष्या थी। संत रविदास जी भी एक निर्गुण भक्ति के कवि थे, समाज सुधारक थे, तो ये भी भक्ति में रहते थे और सबको संदेश देते रहते थे। आप सबको संत रविदास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी, आशा करते हैं आप लोग कुछ सीखे होंगे।